जांचकर्ताओं ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें क्या पता चला था। उसमें 787 ड्रीमलाइनर स्विचेस पर फोकस किया गया था जिनसे इंजन्स तक फ्यूल जाता है, और इस बात पर कि पायलट्स क्या कर रहे थे, यानी फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर जो प्लेन को उड़ा रहे थे, और कैप्टन सुमित सबरवाल। ये बात सुनते ही मुझे एक जबरदस्त झटका लगा। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हो गया क्योंकि मुझे कोई वजह समझ में नहीं आ रही थी। कोई पायलट उन स्विचेस को कट ऑफ पर आखिर क्यों लगाएगा जब तक इसके पीछे उसका कोई अजीब सा मकसद ना हो। फिलहाल हम ये मानकर चल रहे हैं कि पायलट्स जानबूझकर फ्यूल स्विचेस को कट ऑफ पर लगाना चाहते थे। कुछ और वजह भी हो सकती थी, हमें नहीं पता। इस बात को कॉकपिट की दूसरी आवाजों से मैच करना होगा। हमें नहीं पता कि उस बात से पहले या उसके बाद पायलट्स की क्या बातचीत चल रही थी, या उसके अलावा कॉकपिट में और कौन से वार्निंग साउंड सुनाई दे रहे थे, और इसमें किसने क्या कहा वो भी हमें नहीं पता, क्योंकि ये सब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग में शामिल होता है जिससे डेक में हुई घटनाएं दिखाई दें। और ये एक पेचीदा मामला है। ऐसे कई लोग हैं जो चाहते हैं कि कॉकपिट में ऑफिसर उस प्लेन को उड़ा रहा था, यानी उसके हाथ बल्कि दोनों हाथ उस वक्त कंट्रोल कॉलम पर टिके हुए होंगे। जाहिर है उस वक्त कैप्टन ये देख रहा होगा कि फर्स्ट ऑफिसर क्या कर रहा था, इस वजह से उसके हाथ तब खाली होंगे। लेकिन मेरे हिसाब से उन दोनों का हाथ उन स्विचेस से काफी दूर रहा होगा। और उस प्लेन में सवार लोगों में से एक थे नौजवान ब्रिटिश एड वर्कर सैम पेग्रम। सैम हमारा सबसे बड़ा बेटा था। हम हमेशा कहते थे कि वो सबसे अलग था। उसमें हम दोनों की सबसे अच्छी खूबियां और आदतें थीं। उसने हमें बाय कहने के लिए कॉल किया था और मैंने उससे वही कहा जो मैं हमेशा कहती हूँ कि बेटा सेफ रहना। बस वही आखिरी बात हुई थी। उस दिन संडे था और मैं बस उठकर बैठा ही था। मैंने फोन ऑन किया, बीबीसी न्यूज लगाई। न्यूज देखते ही मैं बहुत परेशान हो गया और इसने पूछा कि क्या हुआ है। मैंने कहा सैम जिस प्लेन में था वो क्रैश हो गया है। हमें वो बात सच नहीं लग रही थी। हमने उसे 3 या 4 दिन पहले देखा था, तो इस बात पर यकीन कैसे हो सकता था। लेकिन इस रिपोर्ट में कई सवाल अनसुलझे रह गए हैं और ये इसलिए हुआ है क्योंकि अभी बहुत कम जानकारी मिली है। अभी हमें पता है कि क्या हुआ था, लेकिन वजह नहीं पता। हमें नहीं पता कि और अगर ऐसा है तो उसने ऐसा क्यों किया। अफसोस, लेकिन जब तक सरकारी तहकीकात पूरी नहीं हो जाती तब तक इंतजार ही करना पड़ेगा। इस मामले से जुड़े दूसरे बहुत सारे पहलुओं की बारीकी से जांच करनी बाकी है, जिनके बारे में कई अनसुलझे सवाल हमारे सामने हैं। हमें जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना है। अभी जांच का शुरुआती पड़ाव है। अभी और भी ढेर सारी इंफॉर्मेशन है जिसकी जांच करनी बाकी है और इसमें काफी वक्त लगेगा। शायद 1 साल लग जाए या उससे ज्यादा लग जाए, कुछ कह नहीं सकते। उस हादसे की वजह से सब लोग फ्लाइट 171 के पायलट्स पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही उनके बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के लिए भी बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। रिपोर्ट में इंडिया के एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटर्स ने इसी बात पर ध्यान दिया कि टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही इंजन्स की फ्यूल सप्लाई बंद क्यों हुई थी। एयर इंडिया फ्लाइट 171 के हादसे में मारे गए लोगों की याद में बनाया गया है।